Hey everyone, and welcome to Noel's Marine. Today we're going to go deep, right down into the introduction to naval architecture basics. Okay, let's dive into this. आज के एजेंडा में लगभग 6 फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला, डिफाइनिंग नेवल आर्किटेक्चर। दूसरा, द प्रिंसिपल ऑफ बुयंसी। तीसरा, कैलकुलेटिंग शिप डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद ड्राफ्ट एंड वेसल ट्रिम, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीबोर्ड और आखिर में रिजर्व बुयंसी एक्सप्लेन्ड। तो चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, डिफाइनिंग नेवल आर्किटेक्चर। अब सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल जो सोर्स मटेरियल में उठाया गया है वो ये है कि आखिर व्हाट इज नेवल आर्किटेक्चर। सिंपल शब्दों में कहें तो नेवल आर्किटेक्चर का अर्थ है शिप्स और अन्य मरीन स्ट्रक्चर्स का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन। ये अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है जिसमें लगभग हर तरह का मरीन स्ट्रक्चर कवर होता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये पूरा फील्ड मेनली 4 प्रमुख डिसिप्लिन्स में बटा हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला है स्टेबिलिटी, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा प्रोपल्शन और चौथा है स्ट्रक्चरल डिजाइन। ये चारों मिलकर ही इस फील्ड का सॉलिड फाउंडेशन बनाते हैं। अब आते हैं वाटर लेवल पर, हमारे दूसरे सेक्शन पर, जो है द प्रिंसिपल ऑफ बुयंसी। यहाँ दूसरा महत्वपूर्ण सवाल उठता है, हाउ डू वी डिफाइन बुयंसी? वेल, ये सवाल सीधे तौर पर आगे आने वाले डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से जुड़ता है। और इसीलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जो है कैलकुलेटिंग शिप डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि सच तो ये है कि डिस्प्लेसमेंट की मैथ और फिजिक्स को जाने बिना बुयंसी को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। तो इस मुद्दे पर तीसरा सवाल बनता है कि आखिर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शिप पानी में कैसे बिहेव करती है? नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज इसकी इक्वेशन, डेल्टा इक्वल्स रो टाइम्स जी टाइम्स अंडर वाटर वॉल्यूम। यहाँ इस कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। डेल्टा का सीधा सा मतलब है डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद रो दर्शाता है वाटर डेंसिटी को, और जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब इन सबको अंडर वाटर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया जाता है तब जाकर वेसल का टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है। सोर्स के अनुसार इस सिंपल डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम के ठीक 3 क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। पहला है शिप वेट, दूसरा डेड वेट और तीसरा फ्यूल स्टोर्स। ये तीनों जुड़कर ही टोटल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को पूरा करते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा सेक्शन 4, ड्राफ्ट एंड वेसल ट्रिम, जिसमें फोकस शिप के फिजिकल बैलेंस पर होता है। यहाँ चौथा सवाल है, व्हाट इज ड्राफ्ट? इसे प्रॉपर्ली समझने के लिए आफ्टर ड्राफ्ट और फॉरवर्ड ड्राफ्ट के बीच का अंतर जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, सिचुएशन क्लियर है। अगर आफ्ट ड्राफ्ट ज्यादा है तो हम कहते हैं कि वेसल इज ट्रिम्ड बाय स्टर्न, लेकिन अगर फॉरवर्ड ड्राफ्ट ज्यादा निकलता है तो ये ट्रिम्ड बाय हेड कहलाता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ट्रिम्ड बाय हेड होना आमतौर पर अनडिजायरेबल यानी अनुचित माना जाता है। इसे हमेशा बचा जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीबोर्ड, एक ऐसी चीज जो किसी भी वेसल के लिए सेफ्टी मार्जिन का काम करती है। तो 5वां सवाल जो सामने आता है वो ये है, व्हाट इज फ्रीबोर्ड एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? असल में फ्रीबोर्ड और कुछ नहीं बल्कि वाटरलाइन और डेक के बीच की एक बहुत ही क्रूशल दूरी को कहा जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सीधे तौर पर हैवी फ्लॉडिंग लाइन कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है। ये एक अहम कन्वेंशन है जो मरीन स्ट्रक्चर्स के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए स्पेसिफिकली स्थापित किया गया है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। ये पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह से लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप काम करती है। स्टेप 1, ग्रेटर फ्रीबोर्ड। जब फ्रीबोर्ड ज्यादा होता है तो उसे डायरेक्ट प्राप्त होती है स्टेप 2, ग्रेटर रिजर्व बुयंसी। और अल्टीमेटली इन्हीं की वजह से निकलकर आती है स्टेप 3, एक सेफर वेसल। पूरा सिस्टम एक चेन की तरह इंटरकनेक्टेड है। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे आखिरी कोर कॉन्सेप्ट पर, सेक्शन 6, रिजर्व बुयंसी एक्सप्लेन्ड। ये किसी भी शिप का अल्टीमेट सेफ्टी बफर माना जाता है। सोर्स मटेरियल से जो आखिरी स्ट्रक्चरल सवाल निकलकर आता है वो है, व्हाट इज रिजर्व बुयंसी? इसकी कैलकुलेशन वैसे तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्पष्ट है। अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम में से वाटर डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम को माइनस कर दें तो जो रिजल्ट बचता है दैट इक्वल्स रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ एंड में एक बड़ा और सीरियस सवाल पूछा गया है, डज द वेसल हैव इनफ रिजर्व वॉल्यूम टू सर्वाइव द अनप्रिडिक्टेबल? If you found this breakdown useful, give the video a like,
share it with your fellow engineers and maritime cadets, and subscribe to Noel's Marine for more detailed deep dives into ship-to-naval architecture, basics, and marine engineering systems. Hit the bell icon so you never miss an upload, and we'll see you in the next one.